सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं हिस्ट्री के 1000 प्लस एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जिसका यह पार्ट नंबर 9 है। मैं इसके पहले 8 पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ जो अभी तक हमारे उस पार्ट को नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगी। मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी दूंगा, लेकिन अभी वीडियोस के लास्ट में दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस में बने रहिएगा। चलिए, मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आपको कमेंट में आंसर देना होता है। तो मैंने क्या पूछा था, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर था क्या था, इल्तुतमिश। इसका जो राइट आंसर था क्या था, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का कार्य किसके द्वारा पूरा कराया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, पंजाब में हिंदुशाही राजवंश की स्थापना किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, 10 में और 12 में, दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर। पूछ रहा है कि पंजाब के हिंदुशाही राजवंश की स्थापना किसने की थी? वसुमित्र ने की थी, कल्लर ने की थी, जयपाल ने की थी, महिपाल ने की थी? तो इसका राइट आंसर देने के लिए हर क्वेश्चन के बाद से मैं आपको 3 से 5 सेकंड का समय दूंगा, तो आपको उतने में ही बताना होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा कल्लर ने किया था पंजाब में हिंदुशाही राजवंश की स्थापना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ? देखिए, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कईयों बार पूछा हुआ है, हर एग्जाम पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ? 370 ईस्वी में, 470 ईस्वी में, 570 ईस्वी में, 670 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर सी हो जाएगा। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? पूछ रहा है वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताना है आपको। तीसरे का ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा कराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रसिद्ध भारतीय शासक वह कौन था जिसके द्वारा नवरोज नव त्यौहार मनाने का प्रथा प्रारंभ किया गया था? देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पांचवे का राइट आंसर सी हो जाएगा, बलबन के द्वारा क्या किया गया था, प्रसिद्ध जो त्यौहार था नवरोज, उसको मनाने का प्रारंभ किया गया था इसी के द्वारा, बलबन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रक्त और लौ नीति को किसने अपनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि रक्त और लौ नीति को किसके द्वारा अपनाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि मैं सारे क्वेश्चन का मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको मैं एक बता चुका हूँ पहले ही, कि जो भी आप लोग जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाएगा उस टॉपिक से सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया जाएगा। ये 1000 क्वेश्चन प्लस का मतलब इसमें यही है कि पूरी हिस्ट्री को आपको कवर कर लिया जाएगा। एकदम बेस से लेकर चला जा रहा है, इसमें एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लेकर चला जा रहा है। इसमें 1000 क्वेश्चन में आपके जितने भी क्वेश्चन आज तक पेपर में बने हुए सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया जाएगा। एक भी दो क्वेश्चन आपको बाहर नहीं हो जाएंगे। अगर एक दो क्वेश्चन अगर बाहर हो जाते हैं तो उसको मैं जब 1000 के बाद से अगर जो सीरीज लेके आऊँगा उसमें सारे क्वेश्चनों को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। देखिए, आप लोग को जितना भी क्वेश्चन होगा ना, मैं इसमें 25 क्वेश्चन लेता हूँ, तो आपको बताना है कि इसमें से 25 में से आप लोगों को कितने सही हैं। आपको कमेंट में आंसर बताना होगा कि हम इतने सही किए हैं। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सातवें का राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार आया था अल बरूनी जिसका नाम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? पूछ रहा है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तुगलक सुल्तान कौन था? ये देखिए, ये सब जितने भी क्वेश्चन इसमें मैं लिया हूँ सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग एक भी क्वेश्चन को इग्नोर ना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में सिलेक्शन में रोक सकता है, कि क्वेश्चन आप लोगों को सिलेक्शन दिला सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक होगा, मलिक तुगलक होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा, फिरोज तुगलक होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आठवें का राइट आंसर ये हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली पे पहला तुगलक सुल्तान माना जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, वीवीआईपी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला प्रथम सुल्तान की बात पूछ रहा है, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला प्रथम सुल्तान जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रथम भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? पूछ रहा है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मोहम्मद गौरी को क्या माना जाता है? मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेना को वेतन देने का विधान निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेना को वेतन देने का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले सेना को वेतन देना आरंभ किया गया था, ठीक है। तो अभी सेना अभी अभी भी हम देखते हैं कि सेनाओं को वेतन दिया जाता है, इसी की वजह से क्या हो गया था, आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि हर जगह की जो पेंशन की जो बात चलती है हर जगह खत्म कर दी जाती है, लेकिन सेनाओं में ही दिया जाता है। अच्छा, एक अभी करंट का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछ ले रहा हूँ। अभी एक रिपोर्ट आई थी मार्च में ही 2019 के बाद से आई थी, ठीक है, अप्रॉक्स उसी के समय आई थी, मार्च के अप्रैल के समय में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। देखिए 50 वर्षों से कंटिन्यू चल रहा था रेलवे, ठीक है, लेकिन रेलवे को पछाड़कर अभी जो सेना है, भारतीय सेना जो रक्षा मंत्रालय आपको कह सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा देने की, अभी सबसे ज़्यादा नौकरी जो है इंडिया में देने की बात सामने आई थी, ठीक है। हालांकि अभी जो वैकेंसी निकली थी इसमें यह भी दिया गया था कि जो एनटीपीसी ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली थी, अगर इसे पूरा करा दिया जाता है तो फिर से रेलवे प्रथम स्थान पर चला जाएगा। हालांकि 50 वर्षों से कंटिन्यू था, प्रथम स्थान पर था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता दिया, करंट का एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिल्ली पर राज करने वाला प्रथम महिला शासक कौन थी? पूछ रहा है कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जी जो थी वो प्रथम महिला शासक के रूप में जानी जाती थी। आपको एक क्वेश्चन बताना होगा कि ये किसकी लड़की थी, आपको बताना है कि ये किसकी लड़की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? पूछ रहा है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन कासिम का था, मोहम्मद बिन तुगलक का था, अलाउद्दीन खिलजी का था, इल्तुतमिश का था। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसी का दरबारी कवि माना जाता था अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक किस वंश का शासन रहा? पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, लोधी वंश का। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तुगलक वंश का। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक किस वंश का शासक रहा? तुगलक वंश का। हालांकि मैं भी इस पर डाउट में था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है तुगलक वंश ही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? पूछ रहा है कि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, चंगेज खान हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यात्री इब्न बतूता आया था। मैं एक कल क्वेश्चन पूछा था कि यात्री इब्न बतूता किस देश से आया था, तो मोरक्को से आया था। याद रखिएगा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग डेली की वीडियो जो है मेरी देखा कीजिए, जिससे कि आप लोग किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये मोरक्को से आया था और किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? पूछ रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी था, सिकंदर लोधी था, बहलूल लोधी था, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा, बहलूल लोधी था, जो लोधी वंश का संस्थापक के रूप में माना जाता था, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था जिसके द्वारा अभी लड़ा गया था युद्ध, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा युद्ध लड़ा गया था। वो कौन शासक था ये भी आपको बताना है। 2 क्वेश्चन मैं अभी तक आपको दे चुका हूँ, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ये रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? और लोधी वंश का वो कौन शासक था जिसके द्वारा पानीपत के युद्ध में लड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, किसके द्वारा अशोक स्तंभ दिल्ली में लाया गया? पूछ रहा है किसके द्वारा अशोक स्तंभ दिल्ली में लाया गया? फिरोज तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, फिरोज तुगलक के द्वारा जो अशोक स्तंभ था उसे दिल्ली लाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अलाई दरवाजा, ठीक है। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? 2.5 दिन के झोपड़े का है, जमात खाना मस्जिद का है, कुतुब मीनार का है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुतुब मीनार का जो है अलाई दरवाज़ा मुख्य द्वार माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे, प्रताप रुद्र देव थे, मलिक काफूर थे, राणा रतन सिंह थे। बताइए इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नहीं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका रामचंद्र जो देव थे वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? पूछ रहा है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, फिरोज तुगलक के समय में गुलाम की बात कर रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। फिरोज तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा अधिक गुलाम उसके दरबार में पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया, भारत में मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अब बात कर रहा है कि परंतु स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र मुस्लिम राज्य संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को मुस्लिम साम्राज्य के स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। आपसे पूछ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी, दिल्ली थी, अजमेर थी, श्रीनगर थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। अब वो कहाँ पे, अभी इस समय कहाँ पे है? ये पाक में है, चलिए पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति में किस सेनापति की मृत्यु मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए हो गई थी? देखिए अलाउद्दीन खिलजी का ये सबसे बहुत बलवान शासक माना जाता था और इसके द्वारा ही ये माना जाता था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये गद्दी पर बैठेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सेनापति था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या था? जफर खां था, नुसरत खां, अफजल खां। तो इसका जो राइट आंसर था क्या था? 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। जफर खां जो नाम था, इसकी जो मृत्यु हो गई थी मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए हो गई थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अब एक चीज़ पूछा सकता है कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो आप लोग यहीं से कर सकते हैं, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। अब पूछ रहा है कि मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच में चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1194 में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। मैं देखिए आप लोगों का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लास्ट में देता हूं, उसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना होता है। क्वेश्चन क्या था? चरी एवं घड़ी कर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में लगाए गए थे? पूछ रहा है कि चरी एवं घड़ी कर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में लगाए गए थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट में देना होगा। मैंने 3 क्वेश्चन पूछा है, आज आप लोगों को तीनों क्वेश्चन कमेंट में देना। रजिया सुल्तान किसकी लड़की थी? दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इब्राहिम लोदी जो था, सॉरी आपसे मैंने पूछा था कि बाबर के खिलाफ कौन सा जो था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ा था। और ये पूछा मैंने क्वेश्चन अभी फिलहाल में जो अभी दिया, चरियम घड़ी का निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में लगाए गए थे। मैं जो आप लोगों के लिए सूचना देने वाला था, ये बताने वाला था कि वाईसीटी आप लोगों के लिए अब आगे और भी क्लासेस बहुत ही जल्द लेकर आने वाली है। आप लोगों की इसके साथ टेक्निकल की भी जो है, सिविल मैकेनिकल की, इन सब की क्लासेस भी लेकर आने वाली है। हालांकि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप लोग अगर हमारे वीडियोज़ पर कंटिन्यू है, देखिए मैं बता दूँ कि अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी, अगर जेई की भी बात कर ले, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी अभी फिलहाल में भी कुछ दिन पहले ही आया था, लेखपाल की बात आया था। तो इन सब की जितनी भी वैकेंसियां हैं ना, आप लोग ये जान लीजिए कि बिना नॉन टेक्निकल काम नहीं चलने वाले, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। तो आप लोगों की इस तरह की वीडियोस आप लोगों को देखना बनता है। और मैं बता दूं करंट की वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए डेली सुबह में डाल देता हूं, 7 से 8 बजे के बीच में वो आप लोगों की वीडियोज़ पड़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहा कीजिए, उस वीडियोज़ को भी देखा कीजिए, जिससे कि आप लोगों की करंट डेली के तैयार हो। आप लोग ये सोचेंगे कि लॉकडाउन के बाद से हम देख लेंगे कि आपके हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है प्रॉब्लम, इसलिए कि आपको कहीं भी 100 से 200 क्वेश्चन मैक्सिमम मिल सकते हैं अगर आपको मंथली मिलेंगे तो। लेकिन आप डेली 15-20 क्वेश्चन करते हैं तो आपके डेली के तैयार रहेंगे, तो इससे आपको बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू रहा कीजिए। और मैं यही कहूँगा कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।